नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली हम लोग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करती हूँ सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों फिलहाल में जैसे देखा आप लोगों ने वैसे ही चल रही है, देखते हैं कब तक सही होती हूँ कब तक नहीं। बस एक उम्मीद है, उम्मीद तो खोई नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बनी हुई है और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप लोगों का प्यार जो है मुझ तक बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो इसलिए मेरा कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि आप लोगों का प्यार हमेशा यूँ ही बना रहेगा, मुझे यकीन है। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय। और चाय आज इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा दूध ले लिया मैंने, क्योंकि चाय के साथ में ना बच्चों को रोटी दे दूँगी क्योंकि सब्ज़ी बनाने की हिम्मत नहीं है और बर्तन वगैरह अभी भी ऐसे रखी हुई है। आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और पेन की वजह से ना मुझे फीवर आ चुकी है। तो फीवर में भी वो बोलते हैं ना कि इंसान को काम तो करना पड़ेगा, बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकते और घर का ऑर्गेनिक खाना देना है क्योंकि बाबू का दस्त लग चुका है, छोटू का, और सोनू का भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से चाय बना लूँगी, चाय के साथ बच्चे रोटी खा लेंगे और मैं थोड़ा उसी के साथ में चाय पी लूँगी तो सही रहेगा। यानी एक ही काम में है ना दोनों काम भी हो जाएगा, मेरा भी चाय पीना कंप्लीट हो जाएगा और बच्चों को भी रोटी खाना हो जाएगा। मेरी इच्छा ही नहीं है कि है ना खाना वगैरह बनाऊँ, लेकिन खाना नहीं बना के आप कब तक रह सकते हो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और सब्जी रखी हुई है फ्रिज में, लेकिन कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसको मैं बच्चों के साथ में शेयर नहीं कर सकती, यानी उनको दे नहीं सकती। सब्जी में है ना कद्दू रखी हुई है, तो कद्दू दोनों का पेट खराब हो रही है तो कद्दू नहीं देते, ऐसा बोला करते हैं। एक तो मुझे पेन हो ही रहा था, ऊपर से फीवर हो चुका है ना, तो मेरा भी खाने पीने का कुछ भी इच्छा नहीं है। बस ऐसा मन कर रहा है थोड़ा सा तीखा स्पाइसी सा है ना चाय मिल जाए, यानी वो बोलते हैं ना कड़क वाली चाय, तो बस कड़क वाली चाय मिल जाती है तो सबसे बेस्ट रहता। और दिन तो मैं चाय के अंदर अदरक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, लेकिन आज है ना इच्छा हो रही है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है ना, तो ऐसा लग रहा है अदरक वाला चाय पी लूँगी ना शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। यानी वो बोलते हैं ना मूड चेंज हो गई है, तो बस वही मूड चेंज हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि है ना डालूंगी। और बरसात के दिनों में ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इली है ना लग जाती है। मैंने लक्ष्मण लेखा जो है ला के और खींच दिया है, उसके बावजूद भी है ना उसमें इली लग चुका है, चींटियाँ वगैरह घुस जाते हैं तो बहुत ही गंदा सा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आटा मैं बहुत ही कम लेके आती हूँ, 5 किलो आटा लेके आती हूँ ना, चल जाता है बहुत दिन तक क्योंकि बाबू खाता है और मतलब मैं भी एक आधी खा लेती हूँ तो बहुत दिन तक चल जाता है, क्योंकि मैं हमेशा रोटी मतलब खाती नहीं हूँ, चावल ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए आटा ज़्यादा दिन चलता है। अगर आटा मतलब खाते ना तो ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती क्योंकि मैं बचपन से ना खाई हुई हूँ चावल, तो मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। वो होता है ना सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो वही है मेरे है ना चावल के प्रति थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है, थोड़ा नहीं मतलब 100% चावल के प्रति झुकाव है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, आटे में ना 3 रोटी बनी थी, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया है दीदी आप 3 रोटी मत बनाया करो, तो उस दिन से ना मैं एक छोटी सी रोटी है ना अलग से बना लेती हूँ। अगर बाई चांस 3 रोटी बन जाती है तो उसी लोई में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के एक रोटी बना लेती हूँ, यानी छोटी सी, जो कि या फिर चीरी वगैरह खा लेंगे या फिर छोटू खा लेता है, ऐसा है। तो इस तरह से आगे से नहीं करूँगी क्योंकि जो भी इंसान कोई भी बात सजेस्ट करते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ उस काम को करने का, क्योंकि देखिए हर इतना बात तो है ना खुद को पता नहीं होता है, इंसान के बताने से सुनने से करने से ही होता है। तो इसीलिए जो इंसान कहते हैं मुझे जो अच्छा लगता है उस बात को मैं अपने ऊपर ज़रूर लागू करती हूँ। तो ये बन गई एक छोटी रोटी जो कि सबसे पहले बना के रख दिया, तो छोटू उसको लेके जा रहा था तो इसको थोड़ा सा कम सिकाई की थी, मुझे लगा बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन छोटू बोल रहा है मुझे खाना है तो छोटी रोटी को ही खाना है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा तावे पे दोबारा से सिकाई कर दिया था कि बच्चे उसे खा ले और कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आजकल उनके पेट वगैरह थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, लूज़ मोशन वगैरह, तो इस वजह से अच्छे से सिकाई कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर कच्ची सिकाई होती है ना तो उसे पेट में दर्द होने का डर तो बना ही रहता है, क्योंकि अभी अभी जो उनका चल ही रहे दवाई वगैरह। तो यहाँ पर जो है दूसरा रोटी मैंने चढ़ा दिया, लेकिन छोटू जिद कर रहा है कि मुझे है ना पराठा खाना है, क्योंकि उसे अक्सर मैं पराठा बना कर दिया करती हूँ, तो उसका आदत लगी हुई है पराठा घी वगैरह से खाने का। लेकिन आज जैसे बना रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, कई बार बीच बीच में रो रहा है और बोल रहा है मुझे ना खाना ही नहीं खानी, मुझे ना रोटी नहीं खानी, आप अगर पराठा नहीं बना के दे रहे तो। लेकिन आज मैं उसे है ना चाहे रोए कुछ भी करे, मैं उसे नहीं देने वाली हूँ बनाकर, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है। बच्चा है वो तो जिद करेगा, लेकिन उसके जिद पर कोई इंसान थोड़ी ना गलत चीज़ दे देंगे। बस उसकी भलाई के लिए आज मैं पराठा नहीं बनाऊँगी। तो फाइनली जो है रोटी यहाँ पर बनकर रेडी है। यहाँ पर छान रही हूँ मैं चाय, प्याली में इसलिए डाल रही हूँ ताकि बच्चों को रोटी खाने में आसानी हो, और मेरे लिए जो चाय है वो मैंने 5 in में रख दिया है। एक बार बच्चों को सबसे पहले दे के आती हूँ, उसके बाद में मैं पीऊँगी। और चाय है ना अभी थोड़ा गर्म है जो कि बच्चे लेकर नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए मैं दे के आई हूँ। और ये वाला जो प्याली है ना कांसे का है, तो ये स्टील के बर्तन से ज़्यादा ही गर्म जल्दी हो जाती है, इसलिए फिर मैं दे के आई। तो दोनों भाई यहाँ पे देख सकते हैं रोटी के साथ में चाय मतलब पी रहा है, क्योंकि
और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास सब्जी बनाने के लिए। और सब्जी आएंगी मेरा शनिवार या रविवार के दिन, जब मैं वापस से मार्केट जाऊंगी उसके बाद में। और हमारे यहाँ पे मार्केट जो है शनिवार को लगती है। तो मैं सोचा बच्चे वहाँ पे बैठ के रोटी खा रहे हैं ना, मैं टंकी के ऊपर बैठ के चाय पी लूँ। यहाँ पे सुबह सुबह हल्की हल्की से हवा चलती है इस छोटे से पेड़ की वजह से। पास में है ना नीचे भाभी जी बैठी हुई थी, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे और चाय पी रही थी। तो वो भी अपना परेशानी है जो भी होती है शेयर करती है मेरे साथ में, और मैं भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से सुन रही थी और बहुत ही बुरा लग रहा था। एक्चुअली क्या उनके बच्चे का भी स्कूल बंद हो गई है, और स्कूल बंद होने की वजह ये है उन लोगों ने जो है स्कूल वाले को पैसा नहीं दिया था। उनका 2 बच्चे जाते थे, पैसा नहीं दिया क्योंकि कंपनी में उनको पैसा नहीं मिला था। तो उनके बच्चे घर पे बैठे हुए ना, तो वो बता रहे थे कि मेरे बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर है ना आज की टाइम पे 2 इंसान काम करके बच्चों की पढ़ाई घर का खर्चा नहीं उठा पाता है, वहाँ पे सोच सकते हैं अकेले इंसान बिना इनकम की दोनों बच्चों को संभालना, पढ़ाई वगैरह कराना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने कपड़े धो लिए थे, और कपड़े धोने के बाद में यहाँ पे आ गए थे कपड़े सुखाने के लिए। सोनू यहाँ पे पकड़ रखा था फ़ोन, और मैंने बोला था गिरा मत देना, बोल रहा मम्मा मैं वीडियो बना के देता हूँ। कहता है आप तो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाते हो ना, मैं शूट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बच्चा है उसका भी मन लग जाएगा थोड़ा सा, और उसका इच्छा है तो फिर वो भी पूरी हो जाएगी। वैसे भी कहीं बाहर आना जाना तो होता नहीं, तो कोशिश करती हूँ जितना हो सके वो जो भी बोलता है उसे पूरा करने की। तो वहाँ पे फ़ोन लेके वो वीडियो बना रहा है। बस मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं बच्चा है गिरा ना दे। देख सकते हैं इस जगह पर कितना ज़्यादा वापस से घनघोर घाटा सा छा गया है, यानी वापस से जंगल है ना हरे भरे हो गए। लेकिन अब मैं है ना किसी भी कीमत पर और सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि सफाई वाले को पैसा देना पड़ता है, और ऊपर से सारा काम खुद करो, लेकिन कोई पैसे भी नहीं देता है। दुनिया यहाँ पे कपड़े सुखाने आ जाते हैं, उनको माना भी नहीं कर सकते। और दुनिया को बोलने जाओ तो फिर झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं आपकी जगह है क्या। 70 बातों का सवाल जवाब करने से अच्छा वहाँ पे ना तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। बस खुद को समझा लो, और जो भी कपड़े वगैरह 1-2 होता है ना, डेली के कपड़े डेली धो दो। एक्चुअली के डेली के कपड़े डेली धोना नहीं होता। अभी देखिए 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, 2 दिन से नहीं 2-4 दिन से हो रहा था, तो इस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा होल्ड हो चुका था। और जिस दिन कपड़े होल्ड हो जाता है ना, जब कपड़े धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उस टाइम ज़रूरत होती है बाहर सुखाने की। बस यही परेशानी है, लेकिन फाइनल ये है कि बस और कभी नहीं करूँगी शायद उस जगह पे सफाई। तो दोस्तों उसके बाद मैं घर आ गई थी। देख सकते हैं बहुत सारे खाली डिब्बे निकले हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे रखने थी दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हैं उनको रखी, और बाकी जो भी डब्बा डब्बी था उनको फेंक दिया, क्योंकि इसमें जगह नहीं हो पा रहा था। और ये है बाल्टी में दवाई, जो कि लूज़ मोशन हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, तो सोनू के लिए कोल्ड का सामान या जो भी खांसी वगैरह के दवाई वगैरह है ना इकट्ठे करके रख देती हूँ। और ये मैं आज से नहीं, जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना तभी से मैं ऐसा करती हूँ। और मेरे लिए भी मैं पहले से ही दवाइयाँ ला के है ना एक डब्बे में रख देती थी, और आज भी लाती हूँ। जब इसके पापा थे मैं तभी से लाती हूँ। तो यहाँ पे सारे दवाइयाँ है ना रख दी, थोड़ा सा दवाई रह गए थे बाहर, तो ये दवाई का जो रखने का मतलब काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और बाकी देख सकते हैं 2 दवाइयाँ मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये लूज़ मोशन का है, और ये है जिंक की वो सिरप। और लूज़ मोशन होता है तो सिरप जिंक वाला ये जो है देना पड़ता है। क्या करे डॉक्टर जो है बैठ नहीं रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से घर में जो दवाई रखी है वही दे रही हूँ। लेकिन डर तो लग रहा है कुछ हो ना जाए, क्या कर सकती हूँ। और इतने दिन तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। देख सकते हैं छोटू का गोडे के हाल कितने बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। ये अब सूख चुका है, सूखने के बाद में इतना दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन जब कच्चा था ना तो पूरे घुटने छूल चुका था, ये गिर चुका था। लेकिन ये है दिखा नहीं सकते। दोस्तों आज 4-5 दिन हो चुका है, सोनू मुझे दवाई दे रहा है, पर आज वो सो चुका है, तो दवाई मुझे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा था। उसकी जेब में से निकला है, वो जेब में लेके सोया था कि मतलब मम्मा को देना है, लेकिन शायद है ना वो भूल गया होगा कि मतलब मम्मा को मतलब देना है। और एक्चुअली क्या मैंने उसे बोला था आप खाना खा के सो जाओ, तो फिर वो सो गया है। और दोनों भाई अभी सो रहा है, कुछ भी नहीं किया है, बस बच्चे ऐसे ही सो रहा है, मतलब ऐसे ही सो रहा है। देख सकते हैं बिस्तर को है ना मैंने ठीक तरह से नहीं बिछाया हुआ है, ये ऐसे ही है, और बच्चे इसी में सो रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बिस्तर को सही क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आंखें ऑलरेडी बंद हो चुकी है ना। अगर इसमें कुछ भी डस्ट वगैरह आ जाए तो हो सकता है ये तो ओपन होगा नहीं, हो सकता है और ज़्यादा मतलब जटिल समस्या कुछ भी हो जाए, परेशानी वगैरह। इस वजह से है ना मैं सोचा कि छोड़ दो, बस बच्चे जब नीचे उतर जाएंगे या दिन में बाहर खेलेंगे तो बेडशीट अगर होगा तो चेंज कर दूंगी, नहीं होगा तो भगवान के नाम लेके जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है बस बच्चों को ध्यान रखना है और इसी तरह से टाइम पास करना है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कपड़े वगैरह भी है ना यहाँ पे ऐसा ही देखिए मतलब लगा हुआ है,
ये सबको भी सही नहीं कर पा रही हूँ। सारे कपड़े अंदर जो है बाबू का मेरा सब सुखाने के लिए रखी थी, सूख भी गया है लेकिन नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जब दर्द होता है ना, खास करके आंखों में नाजुक सी जगह पे, तो बहुत ज्यादा परेशानी भी हो जाती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ एक बार जल्दी से जल्दी ये सही हो जाए। पता नहीं कब तक होगा, भगवान जाने। और ये जब तक सही होगा तब तक पता नहीं कुछ और हो जाएगा क्या, क्योंकि मेरे लाइफ में है ना लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ होती ही रहती है। क्या कर सकते हैं, जो भगवान का मतलब होगा वो तो करना ही पड़ेगा। अब मेरी नसीब थोड़ा मतलब ज्यादा ही शायद खराब है, और लोगों की तुलना में है ना मेरा थोड़ा सा ज्यादा खराब है। अभी आप लोगों के सामने की बात है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का मतलब वो नहीं है। वो बोलते हैं ना कि कट वगैरह करके या किसी भी तरह से जोड़ के बनाया जाता है वीडियो को, ऐसा नहीं है। मेरा बिल्कुल ऑर्गेनिक और रियल वीडियो है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एक औरत के साथ क्या क्या होती है डोमेस्टिक वायलेंस, क्या होती है मतलब पति का जुल्म, क्या होती है फैमिली वालों का जुल्म, और क्या होती है पीयर वालों का जुल्म। सोचिए, अगर इतनी मुसीबत में अगर कोई भी इंसान, चाहे वो माँ बाप हो या फिर पति हो, अगर साथ नहीं देंगे, तो बाद में जब उनको जरूरत पड़ेगी मेरा, तो फिर मैं साथ दूंगी क्या? और या फिर जब मुझे मतलब मम्मी बोलेगी मुझे तेरे पास रहना है, आज मेरे पास जगह नहीं है या कुछ भी है, बेटा नहीं है या कुछ भी मतलब, तो क्या मैं साथ दूंगी? क्योंकि मेरा ये सब जो दिन जा रहा है, क्या मैं इस दिन को भूल सकती हूँ? कभी नहीं। और इसीलिए हर एक जो मतलब मोमेंट है ना, मैं उसे कैप्चर कर रही हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे। पहले जो मेरे साथ हो चुका था वो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो मेरे साथ होगा ना, मैं हर एक पल को है ना कैमरा में कैद करूंगी, और देखूंगी बाद में कि ना हाँ, मेरी इस हालत में भी किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, और मेरा पति ने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दिया था ऐसी हालत में, और बच्चों को लेकर मैं इस हालत में अकेली थी। मुझे नहीं पता लाइफ में आगे क्या होने वाला है, या मेरे पति मेरे पास वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन ये जो पल है ना, इस पल को अगर याद करूंगी ना, अगर वो बाई चांस लौटने की बात किया, तो पता नहीं मेरा क्या डिसीजन होगा। आप लोग समझ सकते हैं क्या डिसीजन होगा, क्योंकि मेरा जो ये यूट्यूब फैमिली है ना, इसमें 99% फीमेल है, यानी कि महिलाएं हैं। तो लगभग महिलाओं का जो नेचर या फिर जो भी है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझ सकते हैं कुल मिला के कि मैं क्या सोच सकती हूँ। तो वही सोचूंगी शायद, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा बर्ताव, जो बुरा घटित हो रही है ना, करने वाला कोई और नहीं है। और होता तो सब्र हो जाता है, लेकिन जब करने वाला अपना होता है ना, तो फिर क्या बताए। ये आंखों का दवाई था, बस भगवान जल्दी से सही कर दो, क्योंकि और दुख दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मेरा बच्चा जो है गंदगी में सो रहा है, गंदगी में मतलब बेडशीट वगैरह मैंने सही नहीं किया, उसे क्लीन नहीं किया, और ऐसे ही सोने के लिए बच्चों को छोड़ दिया है मैंने। दुखता है, दिल तो दुखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लाचार हूँ। और रोना तो बहुत आता है, लेकिन रोती भी हूँ, ऐसी हालत है ना, रोती भी हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना, वो अपने दिल को ये कह के तसल्ली देता है कि भगवान है। और यूट्यूब फैमिली तो सच में मेरे साथ है, और आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, तो दिल से आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा मायूस और बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ। पता नहीं मैं कब तक सही हो पाऊंगी, लेकिन दिल से टूट गई हूँ। वो बोलते हैं ना टूटा हुआ, तो मैं दिल से टूट गई हूँ, पूरी तरह से टूट गई हूँ। और इस दुनिया में वो बोलते हैं ना कि भाई नहीं है, बहन नहीं है, या फिर जो भी है नहीं है ना, तो बहुत अच्छा है। और जिनका होते हुए दूर से इस तरह से तमाशा देखते हैं, जमीन जायदाद ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बावजूद भी किसी को तसल्ली नहीं है कि उसकी ऐसी हालत है, कम से कम एक बार फोन तो कर ले, कोई एक बार पूछ तो ले एक बार। कोई नहीं करता, ऊपर से मुझसे ये उम्मीद करते हैं बड़े होने के बावजूद भी कि मैं उनको कॉल करूं,
और उनसे सॉरी बोलूं, उनसे पूछूं कि उन्हें क्या हुआ है, उनके गृहस्थी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। मेरा कोई कीमत नहीं है, ना पियर में मेरा कोई कीमत, ना ससुराल में मेरा कोई कीमत। मेरा कीमत क्यों होगा? क्योंकि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। और कूड़ा कबाड़ा को भी इंसान है ना कीमती समझ के रख देते हैं, लेकिन मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा मतलब बेकार इंसान हूँ। लेकिन मैंने जो चीज सही है और जो चीज सह रही हूं ना, अगर मैं जिंदा रही ना, तो मैं अपने बच्चों को कभी भी वो चीज नहीं सहन करने दूंगी। मैं कोशिश करूंगी, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी मरते दम तक, आखिरी दम तक, कि मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाऊं। यानी कि अच्छी लाइफ का मतलब देखो, मैं उतनी कोई वो तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर मतलब कि अगर बच्चा मेरा थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लिख जाए, उसे हिसाब किताब करना आ जाए, कभी उसे कोई ठगा ना पाए, बस इस लायक तो बना दूं ना। लेकिन ना जाने भगवान क्यों इतना तकलीफ दे रहा है मुझे। मेरे से पति छीन लिया, काफी था। मेरे से एक लड़की छीन लिया, मेरे बच्चे को, काफी था। मतलब सब कुछ छीन लिया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा पति गया, मुझे बहुत ज्यादा चूना लगा के गया, कर्जा लेके गया, मुझे कर्जों के बीच में फंसा के चला गया। वो इंसान कर्जे वाला मेरे घर पर आते हैं, मुझे टॉर्चर करके जाता है। उनका खिलाफ भी थाने में एफआईआर कराई है मैंने। वो जो बंदा मेरे घर पे आके मुझे टॉर्चर करता है, उस बंदे का मैंने फोटो दिया है, नंबर दिया है थाने में। तो मुझे लूटने के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं छोड़ा कसर। उसके बावजूद भी भगवान ना जाने मुझे इस दो बच्चों को पालने में इतना ज्यादा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं। मैं हमेशा उनका परीक्षा दे तो रही हूँ, फिर भी ना जाने ऐसा क्यों कर रहा है। मेरा शरीर अगर सही नहीं रहेगा, आंखें अगर बंद रहेगी, तो बच्चों को कैसे पालूंगी। मेरी नसीब के जैसा नसीब भगवान कभी किसी को ना दे। बस सोते जगते उठते यही कहूंगी। और आजकल है ना, किशोर का नाम मेरे मन में उतना नहीं आता ना है जुबान पर, क्योंकि एक तरह से है ना मेरे दिल को सबर हो गई है कि है ना वो इंसान मेरे साथ धोखा किया है। यह मेरी बच्चों की फ्यूचर खराब कर दिया उस बंदे ने। तो जहां बात बच्चों की आती है ना, जहां बात बच्चों की फ्यूचर की आती है, जहां उन्होंने बच्चों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया, तो उस जगह पर सब कुछ खत्म है। कोई प्यार नहीं है, खत्म है। उस जगह पर बस भगवान पर छोड़ देती हूँ। भगवान जो करोगे आप करोगे, और जो होगा अच्छा ही होगा।